स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने वर्ग समीकरण का प्रश्न संग्रह 2.1 हल किया था। अब इस वीडियो में मैं प्रश्न संग्रह 2.2 हल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वर्ग समीकरण जो हमने पढ़ा था, मतलब चर रहेगा, चरांक होगा, उसका मानक स्वरूप क्या होता है वर्ग समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। और a b c हमेशा क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एक जगह पे अगर 0 हो गया तो वर्ग समीकरण नहीं रहेगा, क्योंकि ये देखो 0 x घाते 2 लिखोगे तो 0 का गुणा x करोगे तो 0 ही मिलेगा ना। प्लस यहाँ पे bx प्लस सी, तो ये वर्ग समीकरण नहीं कहलाएगा ना। इस तरीके का जो मानक स्वरूप रहेगा उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। अब इस वर्ग समीकरण में गुणनखंड विधि, कक्षा 9वीं में आप लोगों ने पढ़ाई होगा। गुणनखंड विधि में सवाल दिए हुए रहते हैं, उसका हमें गुणनखंड करना रहता है। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल में यहाँ पे देखो x² लिखा हुआ है माइनस 15x प्लस 54 बराबर 0। बोला क्या है कि निम्न वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो। ये जो सवाल दिए हुए इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये जो है इसके स्वरूप में दिख रहा है या नहीं। ax² प्लस bx प्लस सी के रूप में दिख रहा है या नहीं। हाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है, इसका घात 1 है और दोनों में एक ही चर है और यहाँ पे स्थिरांक हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या दी हुई रहेगी इसका और इसके सामने जो संख्या दी हुई रहेगी, इसमें तो नहीं दिया हुआ है लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जहाँ दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे देखो ये प्रश्न में दिया हुआ है बराबर। तो यहाँ पे जो संख्या रहेगी और यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा करोगे, तो 54 का गुणा एक जो रहेगा उसके साथ करोगे संख्या। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब एक है, तो 54 का गुणा एक से किया तो 54 मिल गया। अब उसके बाद आपको इस 54 को ऐसा भाग देना है, ऐसी संख्या से भाग दो कि यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वो करने पर ये वाला जो नंबर रहेगा ये मिलना चाहिए। अगर प्लस है तो प्लस करने पे यहाँ का नंबर मिलना चाहिए, माइनस है तो माइनस करने पर यहाँ का जो नंबर रहेगा वो मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 54 दिया हुआ है, 54 को भाग दो, 9 गुणा करो, 9 छंग 54, इन दोनों का गुणा किया मैंने, 9 का गुणा किया 6 से तो 54 मिल गया। अब यहाँ पे दिया हुआ था प्लस, तो प्लस करूंगा इन दोनों का आपस में तो हमें क्या मिलेगा 15। तो हमें ये जो संख्या दी हुई थी ये भी मिल गई बराबर। सबसे पहले फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हमें देखना है कि ये इसके स्वरूप में दिखना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो संख्या रहेगी उन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद उस संख्या को ऐसी संख्या के साथ गुणा करो जो चिन्ह दिया रहेगा। यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, करने पर यहाँ पे जो संख्या रहेगी वो हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मिल गया। तो अब उसके बाद x जो घात 2 दिया हुआ है इसको मैं ऐसे रखूँगा माइनस, हमें 15 लाने के लिए क्या किया, यहाँ पे 9 प्लस 6 किया, यहाँ पे 9 प्लस 6 लिख दिया 15 की जगह पे, और x जो था उसको मैं यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ प्लस 54 बराबर 0। ये हो गया हल। अब उसके बाद x घाते 2 को मैं यहाँ पे ऐसे रखा, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 9x हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे x भी था ना, माइनस x और प्लस 6, माइनस प्लस माइनस 6x हो जाएगा और प्लस 54, ये ऐसे ही रहेगा बराबर 0। अब यहाँ पे 2 2 की जोड़ी बन गई, 2 2 की जोड़ी में जो सामान्य रहेगा उसको बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो x सामान्य है, इसमें से मैंने x को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे इसलिए का चिन्ह लगाना, यहाँ पे भी इसलिए का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में x सामान्य था, इसके लिए x बाहर निकाल लिया और बचा क्या, यहाँ पे x माइनस 9, यहाँ पे चिन्ह किसका दिया हो माइनस, तो माइनस लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 को भाग दोगे अगर 54 से तो 9 बार जाता है, 6 9 54, मतलब हमारा 6 क्या हो गया सामान्य, 6 को मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा प्लस।
अब उसके बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों का अगर आपस में गुणा करोगे इन दोनों का तो यहाँ पे चिन्ह माइनस आएगा, इतना याद रखना। यहाँ जो चिन्ह रहता है वही यहाँ पे रहता है। फिर उसके बाद 6 को हमने क्या किया, 54 से भाग दिया, तो 6 9 54, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 बराबर 0। अब यहाँ पे ये 2 बार था, इसको 1 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद x -6 बच गया, उसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ तक तो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ाई है, लेकिन 10वीं में करना क्या है, x का मान निकालना है, तो इसलिए x -9 को बराबर 0 करेंगे, कॉमा दे करके x -6 बराबर क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पे ये 9 माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 6। ये हो जाएगा आंसर। ठीक इसी तरीके से दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 बराबर 0। तो सबसे पहले देखेंगे इसका मानक स्वरूप है या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। फिर उसके बाद इसका और इसका आपस में दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 गुणे 1 बराबर 20। अब उसके बाद इसको दो भागों में बांटेंगे, कैसे, ऐसा बांटना है कि इस बार पहले वाले में प्लस था, इधर माइनस है, माइनस करने पे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 मिलना चाहिए बराबर। तो अगर मैं 20 को, यहाँ पे हमें 1 मिलना चाहिए, 5 चौके क्या होता है, 20 होता है, अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मिल गया। यहाँ पे हल एक्स आते 2 प्लस 1 लाने के लिए, यहाँ पे 1 लाने के लिए हमने क्या किया, 5 और -4 किया, और ये x को मैं यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ, -20 बराबर 0। इसलिए x घाते 2 प्लस x और प्लस 5 दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों का आपस में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -4x, और ये -20 ऐसे रहेगा बराबर 0। यहाँ पे 2 की जोड़ी बन गई, यहाँ पे 2 की जोड़ी, इन दोनों में सामान्य क्या हो गया, x, यहाँ से x बाहर हो गया, क्या बचा, x प्लस 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस चिन्ह था, इसको ले लिया, 4 पंचे 20 होता है, मतलब 4 हमारा सामान्य हो गया, तो यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया, तो इसलिए x प्लस में अंदर चले गया। अब ये माइनस और ये माइनस बन करके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 बराबर 0। अब ये 2 बार हो गया, इसको 1 बार लिख लेंगे, x प्लस 5, और यहाँ पे x -4 बराबर 0। यहाँ पे इसलिए x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और x -4 बराबर 0। इसलिए x, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो बराबर के दूसरे साइड माइनस बन जाएगा, और ये माइनस है तो उस साइड में जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2y घाते 2 प्लस 27y प्लस 13। स्टूडेंट, ये बचा हुआ जो सवाल है ना, इसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करके आपको देता हूँ।